इतना दुख होता है इस शहर में रहने वाला। पानी आप खरीद के इस्तेमाल करते हो, बिजली आप खरीद के बना रहे हो, पीने का पानी हो वो भी आप खरीद के पीते हो। ट्रैफिक बर्बाद, रोड बर्बाद, हर चीज तो कराची वाला अपने लिए खरीद रहा है। इतनी महंगाई के अंदर भी रोजगार की यहाँ परेशानी पड़ी हुई है। लोग चोरी डकैती के लूट मार के यहाँ मामला है। सड़कें यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं आता, सीवरेज का निजाम यहाँ खराब है, बिजली यहाँ मौजूद नहीं है। हर चीज बंदा खुद कर रहा है। बोरिंग करो तो खारा पानी आता है। भाईजान 16 घंटे लोड शेडिंग। कितने सारे ऐसे लोग हैं मुझसे में जिनका रात का बहुत सारों का काम है ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने का, IT सर्विसेज का। मेरा दूसरा काम है क्लाइंट से बात हो रही है कि व्हाट हैपेंड सर जी, लाइट चली गई। हंसते हैं क्लाइंट हमारे ऊपर। तो सड़क पे जाके किसी बंदे से पूछो कि वो खुश है ज़िंदगी से। आखिर वो कब वो दिन आएगा जब मैं बोलूँ कि यार मेरा शहर जो है वो तरक्की की राह पे चल पड़ा है। कराची वाला यहाँ पे सिर्फ मजबूरी में रह रहा है, खुशी में नहीं। सिर्फ वही इंसान खुश है जो यहाँ पर आके हर वो 2 नंबर काम कर रहा है जो एक आम इंसान नहीं कर रहा। टैंकर वाला काम है, बिजली चोरी पे कुंडे पे सप्लाई करने वाला काम है, माफिया वहाँ पर काम कर रहा है। सड़क का माफिया अलहदा बना हुआ है, पार्किंग माफिया अलहदा बना हुआ है। आपकी सोच है यूनियन के माफियाज भी यहाँ पर कितने हैं। मेरी समझ से बाहर है। मैं कितनी पॉजिटिव साइड देखूँ अपने शहर की, अपने आप की, अपनी ज़िंदगी की। कराची में जगह ही नहीं है। एक तो यहाँ पे सेंसस होके नहीं देता सही तरीके से सेंसस होना। 6 करोड़ पहाड़ है आबादी कराची की। एक मुर्गी के पिंजरे होते हैं ना जो स्टेप बाय स्टेप दड़बे बने हुए होते हैं, वो दड़बे नुमा कराची की रिहाइश हो चुकी है। वापडा हो, हेस्को हो, लेस्को हो और जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनीज, सबसे महंगा जो बिल आता है ना वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक का बिल आता है कराची का। यानी कि अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सबको खैरियत से बेहतर हो, ठीक ठाक होगा, फिट फाट होगा। तो हाजिर है एक और व्लॉग के साथ। टुडे इज़ ट्यूसडे और आज माशाल्लाह से हमारे दिन की सुबह हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये पीछे बैठी हुई ट्वीटी। नाश्ता करना है, फ्रेश चेंज हो चुका था, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगा। वैसे मैं नमाज़ पहले पढ़ता हूँ लेकिन आज भूख बहुत लगी है, तो मैं जब भूख ज़्यादा लगती है तो पहले मैं खाना खाता हूँ, मैं फिर नमाज़ पढ़ता हूँ ताकि नमाज़ में ना इधर उधर के ख्यालात ना आए। तो बहरहाल पहले रोटी खाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सीधा काम पे निकलते हैं। ओके ऑफिस जाए बाबा। आप क्या कर रही है वैसे? ओके आप चीज़ें सेट करें, मैं बहुत भूखा हूँ। फातिमा ये रेनबो बनाया है माशाल्लाह। देखो इसे रेनबो की पूरी शेप दी है और इस तरह जैसे कि रेनबो के कलर्स होते हैं ना, तो ये मल्टीपल कलर्स के उसने बनाया है। एक जा रहा है, दूसरा, तीसरा। माशाल्लाह दिमाग देखो मेरी गुड़िया का। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेबी, माशाल्लाह। कीप इट अप, गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू शहजादी मेरी। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की है आपने और बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह मेरी शहजादी। ओए होए बाबा को बहुत पसंद आया, आपने सही कहा, बिल्कुल माशाल्लाह। चले और बनाए और के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने की बनाई है? 6 शेप बनाई है रेनबो की। वाह माशाल्लाह, वेरी गुड। माशाल्लाह। मैं भी बना ली। आप कितने साल की है खुद अपने मुंह से बताएं जरा। मैं 2 साल की। नहीं 3 साल की है माशाल्लाह। 3 साल के मैं बनाती हूँ माशाल्लाह। ये 3 साल की है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर लिखना। माँ बहुत अच्छी कोशिश की आपने माशाल्लाह। बनाया है आपने? मैंने बनाया है टर्टल का। किसका? ये मैंने बनाया है वो टर्टल नहीं, फिर मैंने बनाया है इसका गाड़ी मोटर गाड़ी भी बनाएंगे। ओके मोटर गाड़ी बनाई है। अच्छा चलो माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप और बनाती रहे। बिना पोर्ट बना दे मैंने। अच्छा बना लो। ओके जी, आई एम रेडी। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, स्टार्ट हो गई हैं कॉल्स और वेट कर रहे हैं। मैं जल्दी से निकलता हूँ, मैं पहुँचता हूँ, मीटिंग इंशाल्लाह फिनिश करता हूँ और मीटिंग इंशाल्लाह फिनिश करता हूँ। ठीक है, पहुँच के मिलता हूँ आपसे। अली मेरा वेट कर रहा है, निकल ना पा रहा हूँ, कॉल, फिर मैं निकलूँ, फिर कॉल, फिर निकलूँ, फिर कॉल। विद इन एक मिनट के अंदर 1-2 कॉल्स आ रही है माशाल्लाह। तो मैं इसलिए वेट कर रहा था। मैंने कहा जब सारी ये कॉल वगैरह मुझ जाए, कस्टमर्स कुछ थे वो हो जाए शॉप पे, फिर मैं उसके बाद निकलता हूँ। वरना रास्ते में कभी फ़ोन मैं उठा पाऊँ नहीं उठा पाऊँ, क्योंकि अली को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, तो वो उसको फिर वो मुझे फ़ोन करता है डील करने के लिए। चलें ओके, पापा जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ करें जल्दी से, जल्दी हो दुआ करें। दादा बाबा टाटू सबके ऑडिट लिखने बरकत दे, आमीन आमीन। और सब खैरियत से आए और खैरियत से जाएंगे, आमीन। कारोबार में खैर बरकत दे अल्लाह। कारोबार में खैर बरकत दे, आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। थैंक यू।
तो खुद माशाल्लाह से रोज़ दुआ कर करके ना उसको पता कैसे दुआ करनी है माशाल्लाह, रोज़ वही करती करती है माशाल्लाह। मेरा बच्चा चलो पापा जा रहे हैं, ठीक है मैं बाय। ड्रॉप करूंगी। अच्छा जी, रोज़ की तरह ड्रॉप करेंगी, चलें आ जाए ड्रॉप करें फिर। फिर करूंगी मैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। लो जी, पहुंच गया हूँ मैं शॉप पे और अभी नहीं पहुंचा, पहुंचे मुझे काफ़ी टाइम हो गया, साइडों पे होके भी आ गया। अभी मज़ीद मुझे कहीं जाना है, मैं वहीं जा रहा था तो सोचा शॉप तो लेना थी, शॉप भी ले लूँ। तो माशाल्लाह अच्छा रहा दिन, सुबह से माशाल्लाह बैठा हुआ था, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे ना, मैं भी घर पे बैठा हुआ वेट कर रहा था। क्यों वेट कर रहा था कि अगर मैं रास्ते में निकला, क्योंकि इसका ऐसा है कि 1 मिनट में अगला फ़ोन, हर मिनट में अगला फ़ोन, और माशाल्लाह वो काम के लिए थे माशाल्लाह। वो 1-1 मिनट में फ़ोन आते रहे, मुझे उस चक्कर में वहाँ बैठना पड़ा कि यार जब उसकी कॉल से फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं निकलूँ। फिर वो एक क्लाइंट की मुझे वो कॉल आई, उसने लोकेशन भेजी कि आप पहुँचो, फिर मैं निकला। तो इत्तेफाकन मैं पापा भी पहुँच गए थे, पापा को लगा कि मुझे कोई देर ना हो जाए पहुँचने में, तो पापा भी पहुँच गए। लेकिन खैर बाद में फिर मैं जब पहुँचा तो पापा वहाँ से चले गए। फिर क्लाइंट डील हुआ, वो माशाल्लाह से डन हुआ। अब वेट करें कुछ लेबर को जो मज़ीद आनी है उस काम के लिए, फिर वो वाला काम होगा, मैं जा रहा हूँ और साइड पे, तो फिर ये वो काम होगा इंशाल्लाह। गुड, वेल डन, कीप इट अप, इंटरव्यू अच्छे चल रहे हो तुम। और साइड पे पहुँचे, यहाँ डोर तैयार हो रहा है, वो एक्रेलिक काट के इसमें लगाई जा रही है ताकि लकड़ी लेने के लिए। साइड पे जो काम चल रहा था वहाँ पड़ गई थी लकड़ी कम, अब लकड़ी की ज़रूरत थी, कम क्या पड़ गई वो। अब मैंने कहा कि मैं गिजरी जाऊँगा, वहाँ से लेके आऊँगा तो लंबी हो जाएगी, तो आज़म बस्ती में यहाँ पहुँच गया। यहीं पे करीब में मिल गया, फेजन में काम चल रहा है, वो जो दरवाज़ा भी आपको दिखा हैंग हो रहा है। अब उसके लिए मुझे लकड़ी चाहिए 1.5 इंच बाय 2 इंच, और वो पट में ऐसे लगेगी, फिर उसके नीचे हैंगिंग चैनल लगेगा और उस पर दरवाज़ा हैंग होगा। दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के, मुझे मिल जाए यहाँ से। मेरी भूख से बुरी हालत हो रही है और बस हो गई थी। मैंने कहा गन्ने का जूस पीते हैं, साथ में चाट बनवा ली, ये खा के थोड़ा आसरा होगा, फिर निकलते हैं साइड पे। लकड़ी मैंने लेके बाइक पे बांध दी है वहाँ पे। तो दूसरी साइड पे पहुँच गया हूँ। ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, इसमें सीलिंग के पीसेस लगने हैं, ये डैमेज हो गई थी, इसको लगा रहे हैं। ये इस पर सीलिंग के शीट्स लगेंगी, ये डैमेज हो गई है, उसको पहले हम लोगों ने क्लीन किया है, इवन किया, उसके बाद इसमें शीट पीसेस कट के लगेंगे, फिर फिलिंग एंड वो टिपिंग वगैरह होगी इसमें। ऐसे शीट्स लगाई जानी है, वहाँ की ये शीट भी पैक हो रही है, ये हो गया। अब इसकी यहाँ फिलिंग होगी, दूसरा पीस होने लगा। अभी भाई इसके ऊपर ये फिलिंग हो रही है इस तरह से, पहले इस पर टेप लगाई है और अभी इसमें फिलिंग हो रही है। इससे सारे सुराख भी छुप जाएंगे, जॉइंट भी छुप जाएगा, और फिर जब ये सूखेगा तो उस पर पेंट हो जाएगा, और पेंट की थोड़ी सी फिलिंग अलग होगी इसके ऊपर, फिर पेंट होगा इस पर, इस बैच पे, तो ये पूरा एक जैसा हो जाएगा। अच्छा, ये इसकी फिलिंग हो गई इस तरह, सारी लापियाँ वगैरह भर के टेप पे भी लगा के, ये सूख के लेवल हो जाएगा। भाई फिलिंग हो गई, इसके सारे कांचे वगैरह सारे इक्वल हो गए, लेवल हो गए। ये देखिए भाई, हाँ बस ठीक है, और बोलें आप। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो करें। वालेकुम सलाम। हेलमेट कीजिए, पानी नहीं है, लाइए। रात हो गई, जज़ाकल्लाह। रात हो गई, आ गए आप जल्दी। ओके जल्दी। हाँ। अच्छा लाट के पहले आप घर, अच्छा, आप लाट के पहले ये जल्दी कह रही ना, ये टाइम देखो 2 बज गए। 10:47 मेरे प्यारे बाबा, हैं। प्यारा बाबा हूँ, आजा फिर बाबा को हक कर लो। ऐसे मेरी प्यारी बेटी है ये। हिंदी बहुत आते हो, अच्छा हिंदी आप बहुत सकते हो। चलो मैं जल्दी से चेंज करूँगा, फ्रेश हिंदी होऊंगा। आप ना इनके साथ ना छोड़ देना। चलो चलो, ये क्या, वाह मेहंदी, और दिखाएं। ओ वाह, दूसरे हाथ पे दिखाएं। वाह बटरफ्लाई, उस पे दिखाएं। दूसरे हाथ ऐसे फ्लिप करें। वाह जी वाह, किसने लगाई? मम्मा ने लगाई, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आप पे, मेरी शहजादी। ये वाली भी देख, ये वाली देखो। देख ली, ये भी देख ली, देख ली। मेरे प्यारे गुड्डे बाबा, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरे प्यारे टैंगुल, पेंगुइन, मेरी गुड़िया, मेरे पेंगुल, मेरे क्यूटू, मेरी क्यूटी, मेरे क्यूटू। मेरी क्यूटी पाए माशाल्लाह। मुझे आपके खेलना है, मुझे अभी व्लॉग एडिट करना है, फिर खेलेंगे। मुझे आपसे काम करके खेलना है। अच्छा ठीक है, आलो, चलो। वेट मैं सॉक्स तो उतार लूँ, सॉक्स पहने हुए ना। निकाल। नहीं मैं खुद उतार लूँगा, मेरा बच्चा मैं खुद उतार लूँगा। थैंक यू। ओके जी, फ्रेश हो गया, चेंज कर लिया, आज एनर्जी बड़ी डाउन हुई हुई है, आ रहा हूँ। हाँ भाई, कैसा लग रहा है तुम्हें? पूरे दिन बगैर मोबाइल के इस्तेमाल के बहते हो,
अब घर आके मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बगैर मोबाइल के पूरा दिन काम 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 मसला, जैसे भी तो फुर्सत नहीं, वरना ये और पूरा दिन मोबाइल। अब मोबाइल नहीं होता, अब काम होता है। मेरे पास देखो। हाँ जी, आपको भी दिखा दिया। क्या कर रही हैं आप? ये मेरे पास है। ओके, स्पून है मेरे पास। खाना खा लें अब? मैं ऐसे जाल चलो भाई, इसमें- डिनर करते हैं। इसके अंदर जाल नहीं हो। ओके, डालना है जी। खाने में है दाल मखनी माश वाली, और वो कल का टिक्का है थोड़ा सा बचा हुआ, और ये है चिकन का सालन, ये भी कल ही बना था। हाँ, ये मेरी है। क्या? ये मेरा है वो। अच्छा सालन मेरा है। सालन इनकी फेवरेट है भाई, तो वो इनका है। सही है, ठीक है। और आपके ब्लॉग का नाम इनके साथ करना पड़ेगा। अच्छा इधर आए ना, जरा बात सुने। खाना खाया आपने? हाँ नहीं खाना नहीं खाया? हाँ। आज बेटे खाना खाना, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह, ठीक है? खाना खा के ब्लॉग शूट करके आते मुझे गुड्डी गुड्डी करनी है। बाबा से गुदी गुदी करनी है, पहले खाना खा ले। खाना खा के चलो। काम करके गुड्डी गुड्डी करनी है। ठीक है भाई, खाना खा के काम करके फिर करनी है। गुड्डी Done? गुड्डी डन? डन ओके, हाँ डन। डन पहले डन ऐसे तो डन करो। डन डन, फिर ये डन कि जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया, फिट एनर्जी वापस आ जाती है। और ये मेरी स्क्रीन में ही, अबे ये ज़ेबरा कहाँ से आ गया भाई? मैं ये आ कहाँ गया? अरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। छोटा सा जोक था यार, क्या हो गया? लाइफ में छोटे छोटे जोक करते रहने चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए इंसान को यार। लाइफ में तकलीफ़ें प्रॉब्लम किसकी नहीं होती, छोटी छोटी खुशियाँ हैप्पी रखती हैं आपको, जिंदा रखती हैं आपको। अच्छा, अभी उस फातिमा से मैं छुप के आगे बैठा हूँ, वो जैसी देख लेगी ना वो आ जाएगी, बाबा खेलो। मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा काम पे लग जाऊँगा ना, फिर वो आके बोलती रहेगी, थोड़ी देर मैं काम कर लूँगा, फिर उसके साथ ज़रा खेल लूँगा। काम करते हैं, व्लॉग एडिट करते हैं। आज का व्लॉग आपको मिल चुका है, कल के लिए मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह ताला उस वक्त के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अन्ना करेंगे। ओके जी यार, मैं आपको क्या बताऊँ, हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे लाइट नहीं जाती थी, बट तकरीबन कोई पिछले 6 से 7 सालों में ना ऐसा होने लगा है। पहले ऐसा होता था कि हर महीने जो है ना, वो काम के चक्कर में कि जी केबल्स डल रही हैं, अंडरग्राउंड वायर का काम हो रहा है, जी पीएमटी का मसला हो गया, जी पावर हाउस का मसला हो गया, ये करते करते ना हर महीने में 1-2 दफ़ा ऐसा होता था कि यार ये पूरे दिन के लिए लाइट जाती थी। वो बर्दाश्त करते थे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। चलो सर्दी में तो फिर गुजर बसर हो जाता है, आजकल सबके मोबाइल में 3G 4G है 5G है, तो उससे अंदर भी गुजारा हो जाता है। बट गर्मियों में उफ तौबा, मुझे तो उन तमाम लोगों पे बड़ा दुआएं निकल रही थी सबके लिए जो बेचारे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे मैं जानता हूँ ऐसे इलाके ऐसे करीब ही हैं भाईजान। 16 घंटे लोड शेडिंग, 16 घंटे का मतलब जानते हो, पीछे 6 घंटे बिजली आ रही है। सोएंगे कब, खाएंगे कब, पिएंगे कब, खाना कब बनाएंगे, फ्रिज कब ठंडा करेंगे चीज़ों को। तो इतना उन लोगों के लिए दुआएं निकलती है ना कि यार वो बेचारे वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। घर के काम, मोबाइल चार्जिंग से लेके पता नहीं कितनी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, क्या कह सकते हैं हम। कराची जैसे शहर में भी कह के ना, यकीन करो मैं कहता हूँ गाँव में बड़ी फैसिलिटी होगी। फिर दूसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि यार इतने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। कराची है ही ऐसा, ज़ाहिर सी बात है कि कराची में जगह ही नहीं है। एक तो यहाँ पे सेंसस होकर नहीं देता सही तरीके से सेंसस होना। मैं अपनी कैलकुलेशन से कह रहा हूँ भाईजान, 6 करोड़ पार है आबादी कराची की, यकीन करो। कहाँ से कहाँ तक कराची चला गया। आप जिस इलाके में जाओ जो कराची वाला है, जो कराची आता भी है इनफैक्ट, उसको बोलो कि भाईजान आप हैदराबाद से लेके ना कराची तक पहुँचना शुरू करो और आप देखो आपको कहाँ कहाँ तक आबादी नज़र आती है। और यहाँ से लेके ऑल द वे आप बलूचिस्तान तक चले जाओ, हब तक आपको नज़र आएगा कहाँ कहाँ तक आबादी है। समंदर तक चले जाओ, अभी आबादी नज़र आएगी। दूसरी तरफ से आप किसी और साइड चले जाओ, 4 कोनों में, जहाँ मर्जी आपका मंगोपीर तक चले जाओ, आपको आबादी नज़र आएगी। और ये बोलते जी 2 से 3 से 4 करोड़, झूठ है, सब झूठ है। सेंसस ही पूरा सही नहीं करवाते, तो फैसिलिटीज़ भी कम देती है वफाक और सिंध गवर्नमेंट दोनों। बहरहाल अब इतने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, रीज़न क्या है कि भाईजान अकोमोडेशन तो ज़मीन तो बची नहीं कराची के अंदर, शहर के अंदर तो ज़मीन बची नहीं है ना, तो अब फ्लैट्स बने। लोग जो ज़मीन अफोर्ड तो कर सकते थे पहले, अब फ्लैट ज़मीन से महंगा पड़ने लगा। लोगों ने फिर भी फ्लैटों में रहना शुरू कर दिया। ना हवा आती है, ना सूरज की रोशनी आती है, ना आप जैसे कह लो कि कोई क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। एक मुर्गी के पिंजरे होते हैं ना जो स्टेप बाय स्टेप दड़बे बने हुए होते हैं, वो दड़बे नुमा कराची की रिहाइश हो चुकी है। हर एक फ्लैट, हर एक फ्लोर पे 6-6 8-8 फ्लैट हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं। 2-2 कमरे के छोटे छोटे कमरे, 10 बाय 12 के कमरे, और यार उसके अंदर लोग सर्वाइव कर रहे हैं। उन सब लोगों के लिए बड़ी दुआएं हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा रहना नसीब किया, अच्छा खाना पीना, अच्छा लाइफस्टाइल दिया अल्लाह पाक ने। जो है अल्लाह पाक का शुक्र है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अब यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं
भाईजान ये बहुत समझ लो कि एक मशहूर इलाका है और बड़ा पोश इलाका है और बड़ा महंगा इलाका है। उसके बावजूद इधर लाइट का जो निज़ाम है ना, वो लोड शेडिंग तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक लीगल लोड है जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक यहाँ पे कोई काम ऐसा सच नहीं कर रही, जो वो लीगल लोड जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह से आए दिन, अभी 2 दिन पहले जो मैंने फेस चेंज करवाया था, और हर दफ़ा का यही हो गया है, हफ्ते में 2 से 3, एक दफ़ा तो लाजमी हो गया। और गर्मियाँ आती हैं ना, तो ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा चला जाता है। हर साल का यही होता जा रहा है, फेस चला जाता है एक आधा। अभी भी जो है ना वो सारी लाइट ऐसे फ्लक्चुएट होती रही, और कोई समझ लो कि 20-25 सेकंड तक ऐसी होती रही। 20-25 सेकंड की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। भागम दौड़ी करके सारी चीज़ें बंद करी कि भाई इनका क्या है, ये थोड़ी पे करते किसी की चीज़ उड़ जाती है। यहाँ पे लाखों रुपए की अप्लाइंसेज हैं हर घर के अंदर, हमारे क्या सबके घरों में ही होती हैं। बहरहाल पॉइंट इज़, क्यों फ्लक्चुएशन हो रही है, क्यों बत्ती जाती है बार बार, क्योंकि लोड बढ़ गया है, और वो लोड है लीगल लोड। भाई अब जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ ना, यहाँ पे भी ग्राउंड प्लस 1 बना कर दिया गया था 100 साल 20 साल 30 साल पहले, मुझे नहीं पता भाई, माजरत को बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ये सिलसिला हो चुका है कि फिर ग्राउंड प्लस 2 बने, ठीक है भाई। तो उस के हिसाब से PMTs इंस्टॉल हैं। हर गली के अंदर 8-8 10-10 बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, जो 6-6 माले हैं, 7-7 माले, 8-8 माले बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। उन हर बिल्डिंग के अंदर 2-2 फ्लैट हैं, आई मीन एक फ्लोर के ऊपर। कितने फ्लैट हो गए? अगर 8 फ्लोर भी हैं तो 16 फ्लैट हो गए, पेंट हाउसेज अलहदा 18 फ्लैट्स के अंदर। और आप समझ लो कि 2 फ्लोर ग्राउंड के, तो 20 फ्लैट्स बनते हैं। अब इन 20 फ्लैट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हर बंदे ने अपने 1 से 2 रूम में तो AC लगाए हुए हैं। अब यहाँ ज़्यादातर हॉस्टल्स हैं, सबके यहाँ पे AC लगे हुए हैं। लोड पड़ रहा है, बिजली पड़ रही है, बिल सारे दे रहे हैं, बट स्टिल लोड पड़ रहा है। अब वो लोड कैसे कम होगा, जब यहाँ पे जगह जगह हर गली के अंदर मैं तो कहता हूँ PMTs होनी चाहिए। जब PMTs ही कम है, ट्रांसफार्मर्स ही कम है, तो भाई लोड बढ़ गया। अब जब लोड बढ़ गया, शटर डाउन, बिजली डाउन, ये डाउन, वो डाउन, अरे यार ये मैं तंग आ गया हूँ। अब हर रोज़ का ही हो गया है, इलेक्ट्रिशियन आता है 500 रुपये लेकर जाता है, क्या करेगा? फेस चेंज करेगा। भाई कर हम भी सकते हैं, फेस चेंज लीगल फेस चेंज होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब लाइट नहीं आएगी तो बंदे क्या करेगा? फिर वो मीटर की तार जो दूसरे फेज़ में होती है उसमें लगा देते हैं, मीटर ऑन ही रहता है, वहाँ से कनेक्शन कट होकर दूसरे में चला जाता है, ठीक हो गया भाई। क्या करें, हर 2-3 दिन में, 2-3 दिन के अंदर ही चलता रहता है मामला, परेशानी बढ़ती जा रही है। और मैं तो कह रहा हूँ हम तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है। वो लोग जो बेचारे, मैं देखता हूँ घर से बाहर निकल के इलाकों में जाता हूँ आगे पीछे, यार लोग बेचारे रोडों पर बैठे हुए होते हैं, फुटपाथों पर बैठे हुए होते हैं, इतनी गर्मी सह रहे होते हैं, और गर्मी का आलम भी है हर जगह। इतना अफसोस होता है, इतना दुख होता है उनके लिए, बड़ी दुआएं निकलती है सबके लिए। तो भाईजान अगर कोई के इलेक्ट्रिक का कोई भी महकमे का बंदा अगर मेरी वीडियो देखता है तो यार बराए मेहरबानी ना, एक तो ये कंप्लेन सेल इनका देखो ज़रा। आप कंप्लेन करो तो पहले आपको बिल नंबर बताना है, बिल नंबर के बाद आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी, कंप्लेन नंबर आपको दे दी जाएगा, ये आपका कंप्लेन नंबर है। अच्छा भाई ठीक है। अब साला एक बंदा घर में, हर किसी को बिल नंबर याद थोड़ी होता है। दिन पहले बिल नंबर लाओगे तो कंप्लेन आपकी रजिस्टर होगी, उसके बाद क्या होगा? बिल नंबर से कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद फिर आपको एक कंप्लेन नंबर दे दिया जाएगा जी, अब आप फ़ोन करके इस कंप्लेन की अपडेट लेते रहें। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि लाइट कब आएगी और किस वजह से बंद है? जी ट्रांसफार्मर का मसला है जी, फ़लाँ जगह पे काम हो रहा है। बस आप 4 घंटे लाइट नहीं है या सुबह से रात तक लाइट नहीं है, एक ही रीज़न आपको मिलता रहेगा, बंदे लगे हुए हैं, काम हो रहा है, ट्रांसफार्मर उड़ गया, PMT उड़ गई है, वो फलां पावर हाउस डाउन हो गया, वो तारे गिर गई हैं। ये 3-4 रीज़न्स के अलावा इनके पास और कोई रीज़न नहीं होता। भाई हमें नहीं नज़र आती ये चीज़ें कहाँ पे हुई हुई हैं। बहरहाल ये भाई एक बड़ा दुख है। मेरे तो खैर कोई भी दुख नहीं है, जो मैं फिर वही रिपीट करूँ, उन तमाम लोगों का दुख है जो शहर में रह के, यकीन करो मुझे इतना दुख होता है, इस शहर में रहने वाला बिजली अपनी मर्ज़ी से, मतलब बिजली अपनी बना रहा है, सोलर लगा के, किसी ने विंड टर्बाइन लगाया है जो अफोर्ड कर सकता है, बिजली अपनी बना रहा है। पानी इस शहर के अंदर आपको अलहदा ख़रीद के इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो इस्तेमाल का पानी है। इस वक्त शहर कराची में 5,000 रुपये का सिंगल टैंकर है जो 1000 गैलन का होता है, जो हमारे इन 2 फैमिलीज़ के अंदर भी सिर्फ 5 दिन चलता है मैक्सिमम। तो आप मल्टीप्लाई करें इसको 5 दिन के हिसाब से, तो हफ्ते में आपके महीने में कितने डल गए? 6 टैंकर्स, उंगलियों पे गिन के 6 टैंकर्स मिलते हैं। तो 5,000 × 6 30,000 रुपये का पानी 2 फैमिलीज़ में डिवाइड करें, 15,000 फ़ी घर पानी का जाता है। अच्छा ये नॉर्मल यूजेज है, जिसका थोड़ा एक्स्ट्रा यूजेज है उसके तो फिर ना ही पूछो। पानी आप ख़रीद के इस्तेमाल करते हो, बिजली आप ख़रीद के बना रहे हो, आपको के इलेक्ट्रिक ज़ाहिर सी बात है डिटेल ही नहीं करती ना, बिल देखो कितने आते हैं, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, आपको बिजली नहीं मिलती टाइम पे, आपकी बिजली चली जाए तो वहाँ पे टाइम पे काम भी नहीं होता, रुल जाते हो आप। कितने सारे ऐसे लोग हैं मुझसे में जिनका रात का बहुत सारों का काम है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है, और IT सर्विसेज का मेरा दूसरा काम है, बहुत सारी चीज़ें यार। बैठा हो तुम, क्या है जी, किसी क्लाइंट से बात हो रही है कि व्हाट हैपेंड सर जी लाइट चली गई, हंसते हैं क्लाइंट हमारे ऊपर, बट डज ये मतलब वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, लाइट चली गई,
क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना ऐसा कुछ होता भी है। तो बहरहाल अब तो खैर वो भी हमारे से आदी हो गए, उनको पता है जी ओके वो फाइन अंडरस्टैंड, लाइट चली गई होगी तुम्हारी, क्या करें, बंद हो जाते सारा सिस्टम, बिल्कुल निज़ाम ठप डाउन जिसको आप कह लो। बहुत भरा हूँ मैं अंदर से इन चक्रों में। तीसरा इशू, पीने का जो पानी है ना, जो पीने का पानी होता है वो भी आप ख़रीद के पीते हो, उसका भी महीने का बिल जो है ना वो 5 से 7 हज़ार रुपये चला जाता है, जो एवरेज आप यहाँ से बोटल्स परचेज़ करते हो इलाके से। अगर आपने कोई एक्वाफीना इस तरह की बोटल्स परचेज़ कर रहे हो तो शायद आपका 12-15 हज़ार रुपये का बिल जाता होगा, या इससे भी ज़्यादा जाता, नहीं सॉरी 3 गुना महंगी ना वो बोटल, हाँ तो 3 गुना आपका बिल होता होगा उस पर। ये चीज़ हो गई। और क्या चीज़ आ गई है, ट्रैफिक बर्बाद, रोड बर्बाद, आप महंगाई देख लो कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। हर चीज़ तो कराची वाला अपने लिए ख़रीद रहा है, इतनी महंगाई के अंदर भी, उसके बाद भी क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, मेरी समझ से बाहर है। आखिर वो कब वो दिन आएगा जब मैं बोलूँ कि यार मेरा शहर जो है वो तरक्की की राह पे चल पड़ा है, मेरे शहर के अंदर XYZ सारे काम हो रहे हैं। छोटा सा काम होता है बहुत बड़ा ढोल पीट दिया जाता है। सोच नहीं सकते लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन लोग जिससे अब सड़क पे जाके किसी बंदे से पूछो, मैं ये है हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट इन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ कि यार एक इंसान क्या वो खुश है ज़िंदगी से, बस उससे ये पूछो। क्योंकि रोज़गार की यहाँ परेशानी पड़ी हुई है, लोग चोरी डकैती के लूट मार के यहाँ मामला है, सड़कें यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं आता, सीवरेज का निज़ाम यहाँ ख़राब है, बिजली यहाँ मौजूद नहीं है, हर चीज़ बंदा खुद कर रहा है। बोरिंग करो तो खारा पानी आता है। अब दूसरे शहरों में ख़ासतौर से आप अंदरून सिंध और इंटीरियर सिंध से मतलब बाहर निकल के आप पंजाब वगैरह और भी कहीं चले जाओ तो बंदे को ये था कि चलो पानी नहीं है किसी जगह पे, गांव देहातों में तो बोरिंग करके मीठा पानी तो आ जाता है, जैसे आप ट्यूबवेल कहते हो। यहाँ पे मीठा पानी तो दूर की बात है, उस पानी को आप चेहरे पे लगाओ, स्किन आपकी जो है ना ईचिंग करे, जलने लगे, ऐसा पानी होता है खारा पानी। ये सारी चीज़ों को कंबाइन करो ना तो एक कराची वाला यहाँ पे सिर्फ मजबूरी में रह रहा है, खुशी में नहीं। और ला के ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया है कि बस आए जाएं। और यहाँ पे पता खुश कौन है, यहाँ पे हर वो इंसान खुश है जो चाहे किसी मर्जी शहर, गांव, देहात या जिस मर्जी सूबे से आया हुआ है, सिर्फ वही इंसान खुश है जो यहाँ पर आके हर वो 2 नंबर काम कर रहा है जो एक आम इंसान नहीं कर रहा। जैसे कि वाटर टैंकर वाला काम है, जैसे कि बिजली चोरी पे कुंडे पे सप्लाई करने वाला काम है। भाई यहाँ से थोड़ा सा ही दूर आज़म बस्ती है, तमाम आज़म बस्ती महमूदाबाद वाले लोगों को मालूम है कि वहाँ पे लोग कुंडे के पैसे दे के चला रहे होते हैं और वो एक माफिया वहाँ पर काम कर रहा है। सड़क का माफिया अलहदा बना हुआ है, पार्किंग माफिया अलहदा बना हुआ है। मैं कहता हूँ आपकी सोच है यूनियन के माफियाज भी यहाँ पर कितने हैं। मार्केट में आप जिस मर्जी तरीके से काम कर लो, आप लोगों को हर जगह पे 10 लोगों को मुँह देना पड़ता है। भाईजान कराची का जो हाल होता जा रहा है ना, अब बहुत दुख हो रहा है मुझे, मेरी समझ से बाहर है। मैं कितनी पॉजिटिव साइड देखूँ अपने शहर की, अपने आप की, अपनी ज़िंदगी की, घूम फिर के बार बार ऐसी चीज़ें सामने आती है कि बंदे को जानबूझ के नेगेटिव सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। बट स्टिल अलाइव एंड किकिंग, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और हाँ, एक और बात आपको बताते चलो, वापडा हो, हेस्को हो, लेस्को हो और जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं, गैस कंपनीज़ हैं, अगर गैस कंपनी को तो साइड पे कर दो ना, गैस तो आती ही नहीं है भाईजान। सबसे महंगा जो बिल आता है ना नॉर्मल, वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक का बिल आता है कराची का, यानी कि ठीक है। अगर एक 300 यूनिट का बिल मैं लाहौर में देखता हूँ ना, वो उसका बिल बहुत कम होता है। यहाँ का 300 यूनिट का बिल उससे तकरीबन 40% ज़्यादा होता है, 40% ज़्यादा। इसके बावजूद ये हाल है यहाँ पे। अल्लाह हिदायत दे। अब व्लॉग में यहाँ एंड करता हूँ क्योंकि अब मैं काम पे बैठा हुआ था, सब बम दम करके मैं बैठ गया हूँ। फिर जाके फेस चेंज करवाया तो ये पंखा ऑन हुआ और बत्ती आई है। दुआ में इजाज़त होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, योर फैमिली और बिलोंगिंग और सराउंडिंग। और उन तमाम लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, जो बेचारे मुश्किल से समझ लो एक पंखा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि जब बिजली नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे अगर वो कोई कर्जा लेके भी सोलर लगा लेके चलो यार, रात को सुकून से सो जाओ, दिन में सुकून से हो जाओ। इंडस्ट्रीज़ है, काम है, कोई घर पे बहुत सारे काम लोग कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। अल्लाह हाफ़िज़।